मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन और ईरान के लीडर अली खमनेई की इजराइल को खुली चेतावनी के बाद भी इजरायली मीडिया बेखौफ होकर और एक उत्साहित तरीके से इजराइल में ये सब दिखा रही है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। This is the BBC Live from Gaza, where everything is ready for the weekly red carpet ceremony. After 483 days, 3 Israeli prisoners, are about to be released. All right. We can see that maybe their time with Hamas has had some sort of an effect on the prisoners. BBC, why you say prisoners? They are not prisoners. Oh, I'm so sorry. So you actually prefer the word hostages? No, they are clients. Of course, clients. Of what exactly? Okay. So where is this wellness center? We are located in a magical and secluded underground location. Our retreat offers complete isolation, no phones, no connection to the outside world, but very close to Mother Earth. The deeper the tunnel, the deeper the inner peace. A total digital detox. Oh, like Vipassana. It sounds amazing. ये वीडियो लॉन्च की है इजराइल ने हिंदू शिक्षाओं के माध्यम से बीबीसी और हमास को पूरी तरह से एक्सपोज करने के लिए। तो इजराइल ने कैसे सनातन को माध्यम बनाकर बीबीसी और हमास को निशाना बनाया है अपनी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री रिलीज करके। इसको समझने के लिए आपको मिलना होगा इनसे। ये है लिएट हार्लेव, एक फेमस इजरायली ज्यूइश एक्ट्रेस जो इजराइल में अपनी एक्टिंग करने के साथ साथ सनातन धर्म का बहुत ही गहरा ज्ञान रखती है। सनातन के वेदों और उपनिषदों का ऐसा ज्ञान जिसके बारे में हम में से ज्यादातर भारतीय हिंदुओं को भी पता नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसा जब इजरायली मीडिया, जिसका नाम है ग्रेट कंट्री इजराइल, कि इस इजरायली एक्ट्रेस को सनातन के माध्यम से बीबीसी और हमास को एक्सपोज करने के लिए रेडी किया गया। तो इसके लिए इजरायली मीडिया ने कुछ इस प्रकार से काम किया। This is the BBC Live from Gaza, where everything is ready for the weekly red carpet ceremony. After 483 days, 3 Israeli prisoners, are about to be released. All right. We can see that maybe their time with Hamas has had some sort of an effect on the prisoners. BBC, why you say prisoners? They are not prisoners. Oh, I'm so sorry. So you actually prefer the word hostages? No, they are clients. Of course, clients. Of what exactly? Okay. So where is this wellness center? We are located in a magical and secluded underground location. Our retreat offers complete isolation, no phones, no connection to the outside world, but very close to Mother Earth. The deeper the tunnel, the deeper the inner peace. A total digital detox. Oh, like Vipassana. It sounds amazing. इस वीडियो में लिएट हार्लेव एक बीबीसी जर्नलिस्ट का रोल कर रही है, एक इजरायली ज्यूइश एक्टर के साथ जो हमास टेररिस्ट का रोल कर रहा है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही लिएट हार्लेव बीबीसी एंकर की एक्टिंग करते हुए कहती हैं कि ये बीबीसी न्यूज है जो गाजा से लाइव है, जहां 483 दिनों के बाद वीकली रेड कारपेट सेरेमनी के लिए सब कुछ तैयार है। आज 3 इजरायली कैदियों को रिहा किया जाने वाला है हमास के द्वारा, और इसके बाद हमास के द्वारा कैद किए गए इन इजरायलियों को दिखाया जाता है जिनकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है और ये काफी ज्यादा बीमार नजर आते हैं, जिसको देखकर लिएट हार्लेव बीबीसी एंकर की एक्टिंग करते हुए कहती हैं कि ठीक है, हम देख सकते हैं कि शायद हमास के साथ बिताए समय का कैदियों पर कुछ प्रभाव पड़ा है। तो इसके ऊपर इजरायली एक्टर जो हमास टेररिस्ट की एक्टिंग कर रहा है वो इस पर कहता है कि बीबीसी, आप इन इजरायलियों को कैदी क्यों कह रही है? ये कैदी नहीं है, ये हमारे क्लाइंट्स हैं।
यानी कि ये इजरायली हमास वेलनेस सेंटर के क्लाइंट्स हैं, जहां पर इनकी पूरी देखभाल की गई है, इनका अच्छे से ट्रीटमेंट किया गया है। और आगे ये कहता है कि जैसे आप इन तीनों की पहले की और अब की तस्वीर देख सकती हैं कि पहले और अब में हमास वेलनेस सेंटर में इनके शरीर में कितना अंतर आया है। पहले ये ओवरवेट लग रहे थे, इनके चेहरे पर ऊर्जा की कमी थी, लेकिन ये देखिए हमास वेलनेस सेंटर में रहने के बाद ये पूरी तरह से फिट कर दिए गए हैं। इनके चेहरे शांत और ऊर्जा से भरपूर दिख रहे हैं। तो हमास की एक्टिंग कर रहे इस ज्यूइश एक्टर की इस प्रतिक्रिया पर लिएट हार्लेव बीबीसी की एक्टिंग करते हुए कहती हैं कि आपके हमास वेलनेस सेंटर का सीक्रेट क्या है। तो इस पर ज्यूइश एक्टर सनातन के योग और आयुर्वेद का एक पोस्टर शो करके विपासना मेडिटेशन के बारे में बताता है कि हमारा ये हमास वेलनेस सेंटर एक एकांत और चमत्कारी जगह पर मौजूद है, जहां पर हम कंप्लीट आइसोलेशन पर केवल ज्यूइश को ही ट्रीटमेंट देते हैं, जहां पर बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होता, नो फोन्स नो कॉल। लेकिन ये वेलनेस सेंटर धरती माता की बिल्कुल नजदीक में है। तो यहाँ पर सनातन के ट्रेडिशनल तरीके से योग साधना करते हुए 3 ज्यूइश को दिखाया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। और यहाँ पर ये कहता है कि ये हमास वेलनेस सेंटर अभी तो केवल ज्यूइश के लिए ओपन है, लेकिन फ्यूचर में इसको दुनिया में एक्सपेंड किया जाएगा, दुनिया के हर एक देश में एक्सपेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर इजराइल ने सनातन को माध्यम बनाकर बीबीसी का दोगलापन और हमास टेररिस्ट का ज्यूइश के ऊपर अत्याचारों के बारे में दिखाया है कि कैसे बीबीसी का करप्ट मीडिया ज्यूइश को कैसे दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता है और हमास टेररिस्ट कैसे ज्यूइश को बंधक बनाकर उन पर अत्याचार करते हैं। लेकिन इस पर बीबीसी मीडिया हमास की साइड लेते हुए ज्यूइश के ऊपर मजाक बनाता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि इजराइल के द्वारा रिलीज की गई इस वीडियो में सनातन के योग और आयुर्वेद को क्यों माध्यम बनाया गया है। तो इसको समझने के लिए आपको इस डेटा पर नजर डालनी होगी। ये है इजराइल ज्यूइश का डेटा, यानी कि सनातन के योग और आयुर्वेद की टीचिंग्स इजराइल में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इजराइल की हर एक सिटी और टाउन में आपको योग और आयुर्वेद सेंटर आम देखने को मिलेंगे। इजराइल में 1.5 मिलियन ज्यूइश सनातन को योग और आयुर्वेद के माध्यम से फॉलो करते हैं और यहाँ तक कि इजराइल के स्कूल और यूनिवर्सिटीज में भी योग और आयुर्वेद की शिक्षाएं दी जाती है। और इंटरनेशनल योगा डे को इजराइल ज्यूइश के द्वारा बहुत ही भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इसलिए हमास और बीबीसी को एक्सपोज करने के लिए यहाँ पर योग और आयुर्वेद को माध्यम बनाया गया है कि ज्यूइश को योग और आयुर्वेद इतना पसंद है कि हमास के वेलनेस सेंटर में उनको ये सब ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजरायली मीडिया ने अभी ही सनातन को माध्यम बनाकर ऐसा किया। ऐसा बहुत बार होता है कि जब इजरायली मीडिया एंटी हिंदू और एंटी ज्यूइश गैंग को एक्सपोज करने के लिए अपने टीवी शो और मीडिया पर सनातन को प्रमोट करती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। तो इस प्रकार से इजराइल ने बीबीसी और हमास को एक्सपोज करने के लिए सनातन के आयुर्वेद और योग को माध्यम बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप हमें समर्थन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।